साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो जो विषय रहने वाला है कि सर हिंदी साहित्य में जो रचनाएं होती हैं, जो कवियों के नाम होते हैं, सर उनको कैसे याद करें? क्योंकि याद करना एक चैलेंज बन जाता है। आप याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हो। इतनी रचनाएं, इतने कवि, तो याद करना एक आपके सामने चुनौती होती है। साथियों, आप सभी को पता है कि मेरा भी इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में चयन हुआ है, तो मेरा भी हिंदी साहित्य को लेकर एक और ये जो रटने वाला, याद करने वाला एक क्रम है, इसमें मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव। मेरी रैंक भी बहुत अच्छी 487 रैंक थी, इसलिए थोड़ा जो मेरा विशेष अनुभव है, मैं कैसे याद किया था, वो आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो 2-3 बातें जो मैं इस पूरे प्रक्रिया को बताऊँ, आपको जान लेना जरूरी है कि सबसे जरूरी ये होती है कि जो भी आप हिंदी साहित्य में रचना, जिन कवियों का रचना याद करना चाहें, तो एक आपके पास 2 से 3-4 पन्ने में एक कोई आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें एक तरफ सभी कवियों के नाम, उनकी जो भी लेखकों के नाम, जो भी रचनाएं एक जगह लिखा, अलग अलग नहीं। जैसे एक कवि आ गया तो उनकी सभी रचनाओं के नाम एक ब्रैकेट में, दूसरा कवि, सभी रचनाओं के नाम एक ब्रैकेट। आपके पास वो 4-5 पेज मुश्किल से होंगे सभी कवियों के जो मुख्य मुख्य हैं, वो होना चाहिए आपके पास, ताकि आप बार बार आप उसी पेज पे पहुंच सकें। ठीक। और ये आपके पास कहाँ अवेलेबल कराएंगे, या आपके पास कोई आपके सर नोट्स दिए हो तो वहां से आप याद कर लीजिए, कोई किताब वहां से नोट कर याद कर लीजिए। नहीं तो आप टेलीग्राम, हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम मैंने दे रखा है, वहां पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सभी लेखक उनकी रचनाओं के नाम। ठीक। तो वो आपको वहां से ले लेना है। दूसरा चीज, अपने आप दैनिक जो टाइम टेबल, दैनिक जो डेली आप टाइम टेबल दिनचर्या बनाए हैं, उसमें शुरुआत के जब सुबह आप उठते हैं तो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, दिमाग बिल्कुल हल्का होता है। तो सुबह आप उठिए, छत पे जाइए, धूप होगा वहां पे, आप शुरुआत के सुबह आधे घंटे पूरी तरीके से इसी को देना है। रोज सुबह आधा घंटा इसी को देना है, रचनाओं को याद करने के लिए आधा घंटा या 20 मिनट। आप वो पीडीएफ उठाना है और वहां पे छत पे या फिर जहां धूप लगे वहां पे पहुंच जाना, जहां पे आप बिल्कुल शांति हो, माइंड फ्रेश हो। ठीक, वहां पे जाना है और वहां पे शुरुआत के आधे घंटे में जितने भी आप याद कर पाए या जितने भी कवि हैं, आप वहां पे लिस्ट बना लीजिए कि मुझे, मेरे पास 90 दिन बचा है तो इतने कवियों के नाम है, तो मुझे एक दिन में 2 कवियों या 3 या 5, जो भी देख लीजिए, 90 दिन में अपना डिवाइड कर लीजिए कितने कवि लेखक हैं, इतने दिन, मुझे इतना दिन याद करूंगा, इतने दिन में पूरे कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या करना है कि पूरा लाइन बना लीजिए, तो मुझे एक लाइन खींच दीजिए। मान लेते एक दिन में 3 कवि, तो एक लाइन खींच दीजिए, दूसरे दिन में इतना, तो लाइन खींच दीजिए, हर 4-4 कवि के अंतराल पे। ठीक। अब मुझे एक याद करने में सुविधा होगी कि मैं आज गया, मुझे पता है 4 कवियों को रटना है, तो मुझे अच्छे से मुझे उसे रट लेना है। पहला दिन खत्म। दूसरा दिन गए, तो अब मुझे क्या करना है, दूसरे दिन पहले दिन जितनों मैं याद किया था उसे एक बार फिर से देखना है, उसे एक बार फिर से देखना है। और पहले दिन आपको आधे घंटे में आधा घंटा पहला पूरा देना। दूसरे दिन जब आप गए पढ़ने, तो 10 मिनट आपको पिछला वाला रिवीजन करने में देना है, पिछले दिन जो पिछली बार पढ़े थे, और 20 मिनट आपको नेक्स्ट अगले 20 मिनट में अगले जो 2-3 आप कवि का टारगेट बनाए हैं उनका याद कर लेना है। तीसरे दिन गए, अब आपको जो पहले और दूसरे दिन आप याद किए थे छत पर टहलते हुए, वो तीसरे दिन आप उसको याद कर लीजिए। चौथे दिन गए, फिर पहले दूसरे तीसरे दिन 10 मिनट में ये पढ़ना है, और चौथे अगले 20 मिनट में चौथे दिन का पढ़ना है। पांचवें दिन आप गए, फिर 4 दिन का आप जो पिछला 10 मिनट उसको जल्दी रिवीजन करना, क्योंकि आप जल्दी रिवीजन होगा। रीजन ये है कि आप रोज रोज वही याद कर ले रहे हैं, तो एक बार बस ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी देखना, ससरे नजर देखने की बारी रहेगी। और इस तरीके से आप मान लेते 7 दिन तक किए, तो 7वें दिन जब आप पहुंचेंगे तो 6 जो पिछले 6 दिन का रहेगा उसे आप कम से कम 6 बार रिवीजन कर चुके होंगे, पिछला 6 दिन रिवीजन कर चुके होंगे। और उसके बाद फिर अगले क्या कहते हैं, अगले 8वें दिन में आप पहुंच गए, 6 बार रिवीजन कर चुके हैं। और फिर आपके लिए ये आसान बन जाएगा कि जब कोई चीज आप 6 से 7 बार पढ़ चुके हों, यानी एक बार आज, फिर पिछला रिवीजन, फिर दूसरा दिन, फिर पिछला रिवीजन, तीसरा दिन, और बहुत जल्दी जल्दी चीजें होंगी। शुरुआत के 10 मिनट पिछला रिवीजन, फिर अगला 20 मिनट न्यू रिवीजन, फिर 10 मिनट पिछला रिवीजन, अगले दिन न्यू रिवीजन 20 मिनट। और इस तरीके से आधे घंटे में आप रोज याद करें, तो यकीन मानिए कि आप जल्दी भूलेंगे नहीं। जो भी बच्चे याद करते हैं या जिन बच्चों को ज्यादा दिन तक याद रहता है, उनका एक ही कारण था कि वो बार बार सर चीजों को रिकॉल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई स्पेशल माइंड था या उनकी मेमोरी बड़ी तेज थी कंप्यूटर जैसा। ठीक, ऐसा नहीं था। वो भी बच्चे सामान्य से होते हैं। समस्या ये बात होती है कि वो बार बार चीजों को रिवीजन करते हैं, बार बार चीजों को पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, और कोई दूसरा इसमें लॉजिक साइंटिफिक नहीं है।
कि गॉड गिफ्टेड हैं, कोई भी चाहे टॉपर रैंक फर्स्ट है सेकंड है, सबके पास यदि आप व्यक्तिगत अनुभव उनसे गुजरेंगे तो वो भी यही कहते सर मैं बार बार नोट्स को रिवीजन किया था, बार बार पढ़ा था। तो आपको भी बार बार चीजों को इस तरीके से अभ्यास करना है, ये आप कर लीजिए तो आपको भी रचनाएं फिर याद हो जाएगी। आप सबसे जरूरी बात ये है कि आप जब भी पढ़े तो खुद को याद करें, खुद को खुश और शांत अवस्था में रखें। समझिए, जब आपका मन शांत नहीं रहेगा तो जो चीजें आपको 2 घंटा पढ़ने लगेगा वो 3 घंटा लग जाएगा। तो खुद को शांत रखें। शांत कैसे रखेंगे? जो भी व्यर्थ के काम है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, दोस्त, किसी से जलन रखना या एग्जाम को लेकर टेंशन, थोड़ा सा टेंशन तो भाई रखना ही, लेकिन टेंशन आपका जो है पॉजिटिव होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। ये नहीं कि टेंशन पढ़ नहीं रहे हैं और झूठे ही जो है बैठकर टेंशन में है कि कैसे होगा कैसे होगा। तो पढ़ाई के साथ टेंशन लेना है, और पढ़ाई करेंगे टेंशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक, तो आपको ये करना है, फालतू की लड़ाई झगड़े को इग्नोर करना है 90 दिन तक। कोई गलत रिलेशनशिप में हो तो वहां भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करिए, थोड़ा बातचीत करिए, बताइए मेरे लिए एग्जाम कितना जरूरी है, और वहां से खुद को किसी तरीके से आपको खुद को खुश और शांत रखें। तो आपको याद रखिए, आपकी याद करने की पावर भी बढ़ जाएगी और आप बहुत जल्दी चीजों को याद रखेंगे और ज्यादा दिन तक रख पाएंगे। तो आपका यही एक छोटा तरीका होता है भाई, कोई दूसरा तरीका नहीं होता, ना कोई मशीन बनी है आज तक, ना कोई ऐसी गोली बनी है ठीक जिसे खा ले कि आपको चीजें याद रहेंगी। यही चीजें लोग अभ्यास ही करते हैं। जो थोड़ा खुश रहते हैं और थोड़ा सा शांत रहते हैं उनको ज्यादा दिन तक याद रहता है। दो जिनका दिमाग इधर उधर भागता रहता है लड़ाई झगड़े में और फालतू की चीजों में, तो उनका जल्दी पढ़ेंगे जल्दी भूल जाएंगे। तो यही सब चीजें कि जो आपके अंदर निगेटिविटी चीजें हैं, निगेटिव आते हैं, गंदी आते हैं, उसे धीरे धीरे अभ्यास, एक ही बार में खत्म करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए। कि चल मान लेते कोई मेरे पास ये है कि मैं किसी गलत रिलेशनशिप में हूँ और 6-7 घंटे बात करने की आदत है, लड़ाई झगड़े करने की आदत है, तो आज 6 घंटे, कल 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, इस तरीके थोड़ा थोड़ा कम करके, एक बार में छोड़ने की कोशिश मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके कम कर लीजिए। गंदी आदतों को जो भी चीजें हैं अभ्यास करके कम कर लीजिए। आप खुद को खुश रखिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा बहुत टहलने वगैरह जाइए, बस ये आप चीज रखिए। खुद खुद को खुश रखेंगे, ऑटोमेटिक चीजें याद रहेंगी। बार बार अभ्यास करिए, बार बार रिवीजन करिए, और इस तरीके से आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। बाकी इस तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करता रहूं तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।